तो ये 10th का और 8th क्लास की RS अग्रवाल का क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला। तो जो बोर्ड में बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखते हैं सोल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं। कह रहा है 2 डिजिट नंबर। तो जब भी तुम्हें सवाल में 2 डिजिट नंबर आए, मैंने क्लास में ही बताया था, तो कुछ चीज़ें हमें लेट करनी है। कुछ चीज़ें क्या करनी है, अब वो क्यों करनी है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए कुछ चीज़ें लेट करेंगे। तो हम लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर होगा तो यूनिट डिजिट भी होगी और टेंस। तो यूनिट डिजिट को मैं लेट कर रहा हूँ, वो क्या है, y। एंड टेंस डिजिट को लेट कर रहा हूँ मैं, वो क्या है, x। यूनिट डिजिट y, 10 डिजिट x। तो नंबर क्या होगा कोई बताएगा, 10x प्लस वाई। तो इतनी, जैसे 2 डिजिट नंबर कहीं पे भी हमें दिखे तो हमें 1 2 3 ये स्टेप तो कर देने आँख बंद करके। अब आँख खोल देनी है, फिर आगे पढ़ना है। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, है ना, डिजिट एट द इज डबल द डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो इसका मतलब क्या है, इसे मैं लिख लूँ क्या, द डिजिट, बताना क्या बोल रहा है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन 10 प्लेस। अब देखो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश समझनी है। तो डिजिट एट द यूनिट प्लेस, इतनी इंग्लिश का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे पाई गई डिजिट। तो क्या है भाई, यूनिट प्लेस पे पाई गई डिजिट। तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह क्या लिख दूं, तो मैंने इस पूरे स्टेटमेंट की जगह लिख दिया y। तो डिजिट एट द यूनिट प्लेस क्या हो गया, y। इज, आर, एम, वॉज, वर, सभी हेल्पिंग वर्ब का मतलब इक्वल टू। अब फिर इसके बाद क्या लिखा है, डबल। डबल मतलब 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई। डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, तो क्या लिखूंगा, टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है, तो 2 × x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x। तो ये हो गई पहली कंडीशन, जो पहला उसने स्टेटमेंट बोला है उसकी आ गई। समझे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कहाँ तक, प्लेस तक। अब इसके आगे क्या है, द नंबर एक्सीड, नंबर क्या है वो नंबर 2 डिजिट का, 10x। तो मैं उसको लिख लेता हूँ, बताना क्या है, द नंबर, जो लास्ट का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द नंबर exceed the sum of its digit by 18। तो देखो कह रहा है द नंबर, क्या है भाई वो नंबर, 10x प्लस वाई। क्या है वो नंबर, 10x प्लस वाई। एक्सीड मतलब ज़्यादा होगा। अब कोई भी नंबर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उस नंबर को हम बताएंगे इक्वल टू के बाद ही। तो जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो जो भी हम ज़्यादा कम बताएंगे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो नंबर एक्सीड मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18। ज़्यादा मतलब प्लस, लेस मतलब, तो प्लस 18 है। अब मैंने कहा प्लस 18, तो तुम्हारा सवाल बनेगा सर किस में प्लस करें 18, क्या बनेगा, तो ये लिखा है ना, एक्सीड द सम ऑफ इट डिजिट। जो उसकी डिजिट थी, क्या थी डिजिट, x, और तो x उसकी डिजिट का सम कर दो, उससे 18 ज़्यादा। क्या इस स्टेटमेंट का मतलब समझे। इनमें स्टेटमेंट के मतलब समझने और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोट करने और फिर सॉल्व करने। तो दोबारा दूसरा स्टेटमेंट देखो, द नंबर 10x प्लस वाई। एक्सीड है, लेस है, इक्वल टू के बाद, तो इक्वल टू लगा दिया। कितना एक्सीड है, 18 ज़्यादा, तो प्लस का 18। किससे, सम ऑफ इट डिजिट, जो भी उसकी डिजिट थे x और y, उन दोनों को सम कर दो तो उससे 18 ज़्यादा आएगा वो नंबर। क्या ये बात समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस 18। अब वेरिएबल एक तरफ ले जा रहा हूँ मैं, तो 10x प्लस वाई, प्लस का x इधर आके माइनस का, प्लस का y इधर आके माइनस वाई, उधर क्या हो गया 18। अब देखो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x, और ये y और ये भी क्या है, ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो y में से y घटा दिए या काट दिए, हो गया 0। तो इक्वल टू क्या आ गया 18। अब x को अकेला करना है, 9 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, तो यहीं काट दूं डायरेक्ट, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब अगर x की वैल्यू 2 आ गई और पहली इक्वेशन से हमें पता था y इक्वल टू क्या था 2x, तो मैं x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखूं y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × x की जगह 2, तो y कितना हो गया 4। नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10x प्लस वाई, तो 10 × x की जगह पे 2 और y की जगह पे 4। अच्छा इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ी करते हैं कि लोग पहले बोर्ड मास का यूज़ नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 और 4 को पहले जोड़ दूं तो कितना हो गया 6, और मल्टीप्लाई 10 की करूं तो कितना आ गया 60, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। तो बोर्ड मास हमेशा याद रखना है कैलकुलेशन में, बोर्ड मास में जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं उन अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स में ही हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे सबसे पहले बी है, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं था नहीं,
डिवाइड भी कहीं यहाँ पे नहीं था, मल्टीप्लाई है, फिर ए मतलब एडिशन, फिर एस मतलब, तो जो ये लिखा हुआ है मैंने कि 10 इंटू 2 प्लस 4, तो मल्टीप्लाई है ना पहले, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 20, और मल्टीप्लाई के बाद ए फॉर एडिशन, तो अब कर दूंगा मैं एडिशन, तो क्या आ गया 24, तो ये है आंसर। अब इसको देख लेते हैं हम 1 मिनट में कि सही भी है या गलत है। इसको देखने के लिए जो पहला स्टेटमेंट है वो देखो क्या करता है, नंबर एट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, क्या है भाई यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका 2 टाइम्स है। क्या सही कह रहा है नहीं कह रहा है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी डबल कर दो तो यूनिट प्लेस की डिजिट आ जाएगी, है ना, आया है कि नहीं आया? तो ठीक है भाई, इसे करो भाई अब खुद से।